हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलडीसी एसआई का वैकेंसी सुनने में लग रहा था कि आएगी, तो अभी मुझे ऐसा फाइनली पता चला कि सीआरपीएफ एसआई एलडीसी का वैकेंसी आ रही है। ठीक है, और कब आ रही है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ एसआई एलडीसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए सिलेबस क्या होना चाहिए। मैं अभी आपको पार्ट बाय पार्ट बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि इसका जो वैकेंसी है वो आ रही है। दोस्तों आप लोग हो जाए तैयार। अगर आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि अभी आप कई कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अभी एससीजी एलडीसी का तो रिजल्ट दिया नहीं, एससीएम का रिजल्ट दिया नहीं, फिर सीआरपीएफ एसआई का कैसे आएगा। तो दोस्तों मैं उन कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ, सीआरपीएफ एसआई एलडीसी का इसलिए आएगा क्योंकि इसका वैकेंसी 2016 के बाद अभी तक रोका गया था। इसलिए रोका गया था कि क्योंकि इसको प्रॉपर चैनल बाय वैकेंसी निकाला गया था। डिपार्ट सबसे पहले जो आपका एससीजी एलडीसी का निकाला गया था, फिर आपका एससीएम का निकाला गया था, अब इसका आ गया दोस्तों एसआई का। अब बात करते हैं दोस्तों इसका कब निकलेगा। तो आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, इसका जो वैकेंसी है जनवरी के लास्ट वीक तक आ रही है इसकी वैकेंसी। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि आप मतलब मैं सट्टा मार रहा हूँ, या फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं कि ये वैकेंसी 2024 में ये जनवरी में आ रही है वैकेंसी, तो आप लोग जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे थे उस प्रकार से तैयारियां को देखिए ऐसा है ना, कभी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। चाहे आज हो कल हो, कुछ ना कुछ ऐसा वैकेंसी निकलेगा जो आपके लिए काफी फायदा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उन कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो सिलेबस क्या है, इसका सबसे पहले मैं बताऊँ एज क्या है, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको एज नहीं मालूम होंगे और वो सोच रहे होंगे कि नहीं मैं आसानी से इसको मैं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं बता देना चाहता हूं उन कैंडिडेट के लिए, इसके लिए एज है दोस्तों जनरल और ओबीसी वालों के लिए 18 से 32 साल तक है। ठीक है, नेक्स्ट है एससी एसटी के लिए 32 से 35 साल। दो कंडीशन का दे दिया गया दोस्तों। आपका एज 18 से 32 साल जिनका एज है, जिनका 32 साल के अंदर आ रहा है, वो कैंडिडेट आसानी से वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट का 32 से 35 एज के अंदर आते हैं और वो जो एससी एसटी में आते हैं, वो कैंडिडेट इन फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आपको किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ, चाहे वो इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि साइंस से हो वही कैंडिडेट सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ साइंस से हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स से, किसी भी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसका सीट की बात करता है। दोस्तों सीट की अगर बात करता है तो जो सीपीयू जो निकालता है उसका 10% डिपार्टमेंट देती है आपको वैकेंसी। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं 2016 की जो वैकेंसी निकला था उसमें 283 यानी 283 सीट्स निकले थे। उसमें 283 सीट का वैकेंसी निकला था 2016 में एसआई का। तो उस हिसाब से इस बार जो सीपीयू निकला है उसका 10% जितना भी होता है उतना सीट दिया जाएगा। तो खैर आपको सीट से कोई मतलब, आपको तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो आप 200 हो या 400 या 500 या 1000 हो, आपको उसको नहीं देखना, आपको सिर्फ एक सीट देखना है। तो एक सीट के लिए आप चयन हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही सीट से मतलब है, आपको डबल सीट से कोई मतलब ही नहीं है। तो उन कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को जो जितना भी सीट निकले उस सीट के लिए आप तैयारी कीजिए। और अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस में जीके है, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है और साथ ही डिपार्टमेंटल भी है। तो ये सभी 50-50 नंबर के रहेंगे, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, डिपार्टमेंटल हो। क्योंकि 2016 की जो वैकेंसी आने के बाद लगभग 6 साल हो गए हैं, अभी तक एसआई का वैकेंसी नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था कि इसका जो वैकेंसी है इसी महीने में आने को था, एलडीसी हो या फिर एससीएम का रिजल्ट क्लियर हो जाता तो। लेकिन उस रिजल्ट को क्लियर नहीं होने की वजह से इसका जो है अब नेक्स्ट ईयर में इसका वैकेंसी आएगा। तो जो भी कैंडिडेट जहां भी हैं उन कैंडिडेट को मैं बता देना चाहता हूं, पहले से अवगत करा देना चाहता हूं कि आप लोग हो जाए तैयार। जो कैंडिडेट बहुत दिनों से कर रहे थे इंतजार, मैं उन कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो ये सोच रहे कि मैं एससीएम का या फिर एससीजी एलडीसी का छोड़ के उन एसआई का जो वेट कर रहे हैं खासतौर पे, क्योंकि एसआई का अगर टेस्ट देते हैं तो बहुत फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ उन कैंडिडेट के लिए
वो कैंडिडेट बेसब्री से इंतजार करें कि एसआई का कब आएगा। तो आप लोग घबराए नहीं दोस्तों, एसआई का बहुत ही जल्दी आ रहा है, बहुत ही जल्दी आ रहा है। बस आप लोग जो तैयारी में बताया, जो सिलेबस बताया, मैथ रीजनिंग जीके जीएस का जो तैयारी है, वो आप कोई प्रैक्टिस सेट लेके आप तैयारी को कंटिन्यू रखें, ताकि जैसे ही वैकेंसी आएगा आपको तैयारी करने का ज्यादा मौका ना मिले। नॉर्मल तैयारी जिस प्रकार से भी करे उसी प्रकार उस समय भी कीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत करने से आपका रिजल्ट एसआई में फाइनली हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप जो है, जो भी कैंडिडेट जहां भी है, आप इंतजार जो कर रहे थे इंतजार जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि सीआरपीएफ एसआई एलडीसी का वैकेंसी जल्दी ही आ रही है। तो आप लोग घबराए नहीं। थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है कि जो सीआरपीएफ एससीजीडी एलडीसी हो, सीआरपीएफ एससीएम हो, उस वजह से डिले कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग जिसका इंतजार कर रहे थे उसका घड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। कुछ ही महीने का इंतजार है, कुछ ही महीने का, 2 से 3 महीने का इंतजार है। तो आप लोग अभी से तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी को छोड़े ना। जो भी एससीजी एलडीसी और एससीएम में तैयारी किए थे उस तैयारी को कंटिन्यू रखें, और जो कैंडिडेट नहीं भी दिए थे एग्जाम, तो कहीं नॉर्मली आप लोग तैयारी करके इस एग्जाम को आसानी से देके रिजल्ट ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ अपडेट मिलते रहे। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और इससे रिलेटेड, डिपार्टमेंट रिलेटेड कुछ भी अपडेट मिलता है सबसे पहले मैं अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।